हेलो दोस्तों। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, बहुतों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो है रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आती हैं, पीरियड्स रेगुलर होते हैं, ओवुलेशन जो है टाइम पर होता है, स्पर्म रिपोर्ट भी जो है बहुत परफेक्ट आती है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये सिचुएशन होती है जिसको मेडिकल साइंस बोलता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। और आज ना हम इसी के पीछे के क्या रीज़न्स हो सकते हैं, पावरफुल सॉल्यूशन के बारे में भी हम जो है आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द पुतरूज मिमी, जहाँ पर हम फर्टिलिटी, मदरहुड जर्नी के बारे में जो है खुलकर बात करते हैं, इजी, इमोशनल और एम्पावरिंग तरीके से। अगर आप जो है अपने पेरेंटहुड के सपने को साकार करना चाहती हैं, पूरा करना चाहती हैं, तो इस वीडियो को जो है आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाली हूँ इसके बारे में कि डेफ़िनेटली अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और किसी भी कारण वो नहीं सक्सेस हो पा रही है, तो हो सकता है कि उसके रीज़न्स मैं आज इस वीडियो में बताऊँ आपको। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होता क्या है? देखिए, जब कपल ना 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टिव रिलेशन के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते हैं और सब जो है बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट, जैसे आपका ओवुलेशन टेस्ट हो गया, फैलोपियन ट्यूब टेस्ट जिसको एसएचजी रिपोर्ट बोलते हैं, वो भी आपकी अच्छी आई होती है, सीमन एनालिसिस, आपका हार्मोन बैलेंस रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, ये सारी की सारी रिपोर्ट, तब डॉक्टर इस कंडीशन में जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, नहीं होती है, तो इसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। सिंपल शब्दों में सब कुछ ठीक लगता है पर बेबी नहीं आता है। देखिए, पॉसिबल छिपे हुए रीजंस होते हैं। चलिए हम जो है ना समझते हैं कुछ हिडन रीजंस जो नॉर्मल टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। देखिए, पुअर एग क्वालिटी, जी हाँ, एज के साथ साथ ना स्ट्रेस से जो है एग के अंदर डैमेज होने की संभावना बहुत रहती है। पुअर स्पर्म फंक्शन, स्पर्म दिखने में नॉर्मल है पर डीएनए जो फ्रेगमेंटेशन वो हो सकता है। सबटल ओवुलेशन इश्यूज, जैसे एग्स रिलीज तो हो रहे हैं लेकिन मेच्योर या फिर टाइमिंग में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम्स, देखिए एम्ब्रियो बन जाता है पर यूट्रस में वो चिपकता नहीं है, तो उससे इम्प्लांटेशन नहीं होता है। माइल्ड एंड्रोमेट्रियोसिस, जो सिर्फ सर्जरी में पता चलता है, बेसिक अल्ट्रासाउंड में ये नहीं पता चलता है कि इसकी कंडीशन क्या है। इम्यून सिस्टम इश्यूज, जी हाँ, बॉडी एम्ब्रियो को अटैच कर देती है एज इफ़ इट्स एन आउटसाइडर, वो ना नहीं उस चीज़ को अपना पाती है। अनसीन ट्यूबल प्रॉब्लम्स, फेलोपियन ट्यूब्स के जो माइक्रोस्कोपिक डैमेज जो नॉर्मल एसईजी टेस्ट में नहीं दिखते हैं, ये भी कारण होता है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के फिर सॉल्यूशन क्या है? देखिए, गुड न्यूज़ तो ये है और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि जो अनप्लान्ड बोलते हैं, जो इनफर्टिलिटी या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ और क्या-क्या ऑप्शन है। देखिए, लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट, हेल्दी डाइट लीजिए, वेट मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस अपना रिड्यूस कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल या जो बहुत ज़्यादा कैफ़ीन चीज़ें होती हैं वो आपको अवॉइड करनी है। अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को जो है बूस्ट करना पहला स्टेप आपका होना चाहिए है। टाइम्ड इंटरकोर्स विद ओवुलेशन मॉनिटरिंग, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ओवुलेशन ट्रैक करते हैं। अल्ट्रासाउंड या एलएच किट से जो है आप अपनी फर्टाइल डेज पर रिलेशन रिकमेंड करते हैं। तीसरा ऑप्शन हो सकता है फर्टिलिटी मेडिकेशंस, जी हाँ, क्लोमेड या फिर लेट्रोजोल जैसी मेडिसिन्स जो हैं ओवुलेशन इम्प्रूव करते हैं ताकि बेटर क्वालिटी के एग रिलीज हो सकें, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। फोर्थ आपका ऑप्शन है IUI, जी हाँ, इसको इंट्राटेरियन इंसेमिनेशन भी बोला जाता है। ये बेस्ट स्पर्म को सेलेक्ट करके डायरेक्ट आपके यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं और फर्टाइल विंडो में ये काम होता है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में IUI का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है और ये बहुत चीप भी होता है। फिफ्थ ऑप्शन है आपका IVF, जी हाँ, ये लास्ट ऑप्शन होता है। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर IUI के 2-3 साइकिल के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आप जो है IVF रिकमेंडेड होते हैं। IVF में ना एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करके हेल्दी एम्ब्रियो यूट्रस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। IVF में सक्सेस रेट हायर होते हैं, स्पेशली जब कोई हिडन इश्यूज़ ना हो। एक आपको अगर मैं बताऊँ तो एक और ऑप्शन है, ये छठा ऑप्शन हो सकता है एडवांस टेस्टिंग। जी हाँ, अगर मल्टीपल ट्रीटमेंट के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता है तो कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, जैसे ERA, इसको एंड्रोमेट्रियल रिसेप्टिव एनालिसिस बोला जाता है। दूसरा आपका PGT होता है, जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट जिसको बोला जाता है। एक आपका होता है DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। इन सब की मदद से जो डीपर प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जा सकता है। देखिए, इमोशनल
केयर बहुत बहुत ज़रूरी है और ये मैटर करता है आपकी मदरहुड जर्नी में। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का स्ट्रगल ना सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, इमोशनली भी होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, गिल्ट होता है और सैडनेस नेचुरल है। लेकिन पॉजिटिव रहना और अपने रिलेशनशिप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट ग्रुप्स, काउंसलिंग और अपनी मेंटल हेल्थ का जो है आप ध्यान रखिए, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी भी पेरेंट्स नहीं बन सकते। मतलब सिर्फ ये है कि हमारी आंखों के सामने जो दिख रहा है उसके पीछे भी ना कुछ तो छुपा हो सकता है। स्टे होपफुल, सीक एक्सपर्ट गाइडेंस और अपनी ड्रीम को जो है कभी कभी भी मत छोड़िए। पुत्रूज मिमी के साथ ना जुड़े रहिए, हम आपको सपनों को रियलिटी बनाने में आपके साथ हमेशा हमेशा हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में आप जो है अपने क्वेश्चंस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फर्टिलिटी सीक्रेट के साथ। टिल देन कीप बिलीविंग एंड गुड बाय, टेक केयर।